हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब, यानी कि आज का जो टॉपिक क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब क्या है, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे एडवर्ब आएगा ही आएगा। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। स्पीकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। बट एडवर्ब को करने से पहले हम जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या चीज़ है। एडवर्ब क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले पॉइंट लिखिए आप। पेन कॉपी लेके बैठना है, साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना छूटे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं होने चाहिए। पेन कॉपी लेके बैठिए, लिखिए एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। एडजेक्टिव और जो एडवर्ब होता है ना, ये क्या है, एक लैंग्वेज का एक आभूषण है, समझ लो। अब इसका क्या मतलब हो गया, मतलब कि एडजेक्टिव और जो एडवर्ब होता है इसका काम क्या होता है, तारीफ करना होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम क्या होता है, तारीफ करना होता है। कैसे तारीफ करेंगे, जैसे देखो मैंने लिखा बॉय, जैसे लिखा मैंने बॉय। अब बॉय के आगे मैंने क्या लगा दिया, गुड लगा दिया। गुड लगा दें यानी कि गुड बॉय हो गया। तो बॉय हमारा क्या नाउन है, और जो नाउन से जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का जो काम होता है ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बात करता है, इसके अलावा और किसी के बारे में बात नहीं करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये क्वालिफाइज करता है। एडजेक्टिव इज द क्वालिफाइज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को, इस पॉइंट को लिखना है आपने कॉपी पेन लेके। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर दुनिया में, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर दुनिया में जितने भी शब्द है, जितने भी शब्द है, जितने भी सेंटेंस है जो तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी सेंटेंस है, जितने भी शब्द है जो तारीफ करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब का काम क्या होता है, सबकी तारीफ करना है। एडवर्ब का काम क्या होता है, सबका ही तारीफ करता है। ये एडवर्ब का काम क्या होता है, ये सबका तारीफ करता है। कैसे करेंगे, देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे लिखा मैंने गुड बॉय कर दिया, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं बोलूँ कि इसमें एडवर्ब के बारे में देखने को एग्जांपल देना है, जैसे लिखा मैंने शी राइट्स वेल। शी राइट्स वेल, शी आपको पता है सब्जेक्ट है, राइट आपको पता है वर्ब है, तो वेल क्या होगा, वेल क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं। अब वेल का क्या मतलब होगा कि शी वेल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शी के बारे में बात नहीं हो रहा है। अगर ये शी के बारे में बात होता तो क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता तो ये एडजेक्टिव बन जाता। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, वो सुंदर लिखती है। तो यानी कि ये किसके बारे में बोल रहा है, ये वर्ब के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाइज करता है वो एडवर्ब होता है। क्या अब हमें क्वेश्चन ये है कि क्या एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाइज करता है। क्वेश्चन ये है कि एडवर्ब क्या सिर्फ वर्ब को क्वालिफाइज करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि एडवर्ब जो है सबको क्वालिफाइज करता है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो। एडवर्ब अपने आप को ही मॉडिफाइज करता है, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, सबका तारीफ करने का काम किसका है, एडवर्ब का है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबका जिसका भी तारीफ करना होगा ना, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। बस ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब उस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, यहाँ पे एल वाई लगे तो एडवर्ब हो गया। क्या है एल वाई, क्या ये सब जगह एल वाई लगे तो एडवर्ब हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर मैंने लिखा ब्रदर, अगर मैंने लिखा यहाँ पर ब्रदरली, तो क्या ये एडवर्ब हो जाएगा। अगर आप इसको बोलते हैं एडवर्ब, अगर आप इसको एडवर्ब बोलते हैं तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन में अगर आप एल वाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, ना कि कभी एडवर्ब बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब मैंने पढ़ाया था ना, अगर नहीं पढ़ा ना तो लास्ट वीडियो में जाके देखिए एडवर्ब का फॉर्मेशन। एडवर्ब का फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने कहा है फॉर्मेशंस ऑफ एडवर्ब पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एडवर्ब की अगर डेफिनेशन बताऊँ, अगर आपको मैं एडवर्ब का डेफिनेशन बताऊँ तो डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। ओके, अब देखिए एडवर्ब का डेफिनेशन, देखिए एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to modify
विच इज़ यूज टू मॉडिफाई। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, ये मॉडिफाई करने का काम करता है। मैंने आपको बताया ना कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जितना भी सबकी तारीफ करता है वो एडवर्ब होता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के दुनिया में जितने भी शब्द है, जितने भी वर्ड है जिसका तारीफ करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ लो ना बात को। अब यहाँ पे क्या करता है, देखो एडवर्ब इज वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ब which is used to modify। अभी किसको modify करता है, which is used to modify verb, adjective, prepositions, conjunctions and sentence। यानी कि एडवर्ब का काम क्या करता है, एडवर्ब का काम है मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करता है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव की भी तारीफ करता है, प्रेपोजिशन के बारे में बताता है, कंजंक्शन के बारे में बताता है और कोई भी सेंटेंस के बारे में जो बताता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का काम क्या होता है, सबकी तारीफ करना। एडवर्ब क्या करता है, सबका तारीफ करता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की तारीफ कौन करता है, वो सिर्फ एडजेक्टिव करता है, उसके अलावा और कोई नाउन और प्रोनाउन की तारीफ नहीं कर सकता। समझ लो ना बात को। इसीलिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं। समझिए बात। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल भी दूंगा। मॉडिफाई ऑफ वर्ब। अब मॉडिफाई ऑफ वर्ब में क्या हुआ देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है मॉडिफाई ऑफ वर्ब। मॉडिफाई ऑफ वर्ब। अब ये वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे लिखिए एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा मैंने राम राइट्स वेल, राम राइट्स वेल। अब यहाँ पे देखिए राम के हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट क्या हमारे पास वर्ब है और वेल क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आपको वेल नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ना तो राम के बारे में बता रहा है, राम वेल के बारे में नहीं बता रहा है। राम वेल नहीं है, यहाँ पर क्या है, राम राइट्स वेल है, यानी कि राम जो है अच्छा लिखता है, मतलब कि ये वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है। और जो वर्ब को क्वालिफाइज करता है इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वेल क्या होगा, एडवर्ब होता है। तो हुआ कि नहीं हुआ, मॉडिफाई ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर दिया इसने, वर्ब को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। यानी कि राम लिखता तो है मगर कैसे लिखता है, अच्छा लिखता है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे शी स्पीक्स क्लियरली। अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और क्लियरली क्या हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, शी क्लियरली। यहाँ पे शी के सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रहा। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बात होता तो ये एडजेक्टिव बन जाता, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि शी स्पीक्स क्लियरली, वो बहुत अच्छा बोलती है, वो एकदम साफ बोलती है। तो यानी कि वर्ब के बारे में ही क्वालिफाइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या होगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो ये था हमारा मॉडिफाई ऑफ एडवर्ब। तो कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि एडवर्ब का काम क्या होता है, सबकी तारीफ करना। एडवर्ब क्या करता है, सबका तारीफ कर देता है। एडवर्ब क्या कर देता है, सबकी तारीफ कर देता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, बाकी सब क्या करता है, वो तारीफ करता है। ठीक है, अब ये था हमारा मॉडिफाई ऑफ वर्ब। सेकंड एग्जांपल, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है मॉडिफाई ऑफ एडजेक्टिव। मॉडिफाई ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है पता है, एडजेक्टिव मीन्स होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने माई ब्रदर, माई ब्रदर इज टॉल। माई ब्रदर इज टॉल। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, माई ब्रदर इज टॉल। अब यहाँ पे देखिए माई ब्रदर सब्जेक्ट है और टॉल क्या हो गया। अब मैंने कहा जो सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जिसके सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन, माई ब्रदर हमारे पास नाउन हो गया, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बात करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा, जैसे लिखा देखिए, जैसे ये है माई ब्रदर है, ये माई ब्रदर है, माई ब्रदर इज अ टॉल, माई ब्रदर इज अ टॉल। माई ब्रदर क्या है, टॉल, मेरे भाई क्या है, लंबा है। तो माई ब्रदर इज अ टॉल, तो ये क्या कर दिया, सब्जेक्ट के बारे में क्वालिफाइज कर दिया, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया माई ब्रदर इज वेरी टॉल, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरे भाई जो है बहुत लंबा है, तो वेरी यहाँ पे क्या होगा,
एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, और टॉल हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया, मॉडिफाई ऑफ एडजेक्टिव। थर्ड कॉन्सेप्ट देख लिए। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव क्या करता है, अपने आप को ही मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, अपने आप को ही मॉडिफाई करता है, यानी कि मॉडिफाई ऑफ एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या करता है, अपने आप को, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, अपने आप को ही मॉडिफाई करता है। देखिए एडवर्ब क्या करता है, अपने आप को ही मॉडिफाई करता है। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा मॉडिफाई। थर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉडिफाई ऑफ एडवर्ब, मॉडिफाई ऑफ अनदर एडवर्ब। यानी कि ये क्या करता है, अपने आप को ही मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करेगा, जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर राम स्पीक्स वेरी क्लियरली। अगर मैं यहाँ पे वेरी हटा दूँ, एग्जाम्पल के लिए वेरी हटा दिया, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है, क्लियरली क्या हो गया, यानी कि राम क्लियरली नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो स्पीक क्लियर करता है, वो यानी कि बोलता क्लियरली है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करे तो ये एडवर्ब होता है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया राम स्पीक्स वेरी क्लियरली, तो क्या कर रहा है, ये राम वेरी है, ये क्या, ये राम वेरी को, राम को बोल रहे क्या, ये राम वेरी है, नहीं राम वेरी नहीं है, राम स्पीक्स वेरी क्लियरली, यानी कि ये क्या करता है, क्लियरली को ही क्वालिफाई कर रहा है। ये क्लियरली के बारे में बोल रहे कि राम जो है बहुत साफ बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो ये वेरी भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, मॉडिफाई ऑफ एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने आप को ही एडवर्ब को ही क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो एडवर्ब कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन। मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन, देखिए मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन कैसे करता है, अब ये किसको करता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन, मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे लिखा मैंने, he threw a stone perfectly, he threw a stone perfectly on a beggar। ये अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, मॉडिफाई ऑफ प्रेपोजिशन, ही थ्रू अ स्टोन। अब यानी कि ये क्या है, ये ही है, ये क्या है, ही है, और इसने क्या किया, स्टोन थ्रो किया, स्टोन क्या कर दिया, इसने थ्रो किया किसके ऊपर, ये आपका क्या है, बेगर है, ये क्या है आपका बेगर। बेगर मीन्स भिखारी, उसने जो भिखारी के ऊपर पत्थर फेंका, उसने भिखारी के ऊपर पत्थर फेंका। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे परफेक्टली को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, परफेक्टली को हटा दूँ, तो क्या किया, ही हमारा सब्जेक्ट है, थ्रू हमारा V2 है, और स्टोन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि उसने क्या किया, स्टोन फेंका किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, नाउन के ऊपर फेंका, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर फेंका। बट हमें नहीं पता है कि यहाँ पे उसने पत्थर तो फेंका, पर कहाँ लगा हमें नहीं पता है, वो कहीं भी लग सकता है, किधर भी लग सकता है। तो सिर्फ उसने क्या किया, पत्थर को फेंका। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा हो गया प्रेपोजिशन। अब ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। और इसने यानी कि पत्थर फेंका, तो हमें नहीं पता है कि उसने पत्थर तो फेंका, बैगर को पत्थर तो फेंका, बट हमें नहीं पता एग्जैक्टली उसने लगा कहाँ पे लगा, सिर में लगा, पूरे बॉडी में लगा, पेट में लगा, कहाँ लगा। तो अगर हम यहाँ पे कर दूँ परफेक्टली, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया परफेक्टली, अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में इस तरह कोई सेंटेंस आता है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, वर्ब के बारे में पता है, अदर वर्ड के बारे में पता है, प्रेपोजिशन के पता है, नाउन के बारे में पता है, बट परफेक्टली पता नहीं लग रहा है क्या चीज़ है, तो वो क्या है, वो आपका हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि उसने परफेक्टली क्या किया, उसने स्टोन फेंका किसके ऊपर, बैगर के ऊपर। अब जाके उसको पत्थर लगा, तो वो पत्थर से उसके सर पे लग गया, या कहीं भी उसमें लग गया, पत्थर पूरा अंदर घुस गया सर के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि जब परफेक्टली आएगा, यानी कि क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। समझे ना। अगर कोई भी सेंटेंस में, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी सेंटेंस में आपको पता नहीं लग रहा है कि वो है क्या चीज़ है, यानी कि आपको सब्जेक्ट भी उसमें पता लग गया, वर्ब भी आपको पता लग गया, एडजेक्टिव भी आपको पता लग रहा है, और नाउन भी उसमें सब कुछ पता लग रहा है, बट एक कुछ वर्ड आता है जिसको आपने नहीं पता है ना, तो 100% वो क्या होगा, एडवर्ब होगा।
100% क्या होगा, एडवर्ब होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा वो, ठीक है ना। यानी कि एडवर्ब को मैंने आपको बता दी कि किस किस को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब का काम क्या होता है, सबकी तारीफ करना। एडवर्ब का काम क्या होता है, तारीफ करना होता है। तो एडवर्ब का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको बताना था कि एडवर्ब को पहचानते कैसे हैं। बिना पहचाने में हमने कॉन्सेप्ट को नहीं करना है, हमने वो रटना नहीं है कि जहाँ पे एल वाई लगे तो वो एडवर्ब होगा, तो वो चीज़ नहीं करना है। हमने मेन चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि एडवर्ब का एक्चुअल रोल क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब करता क्या है, एडवर्ब है क्या चीज़, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको पहचानना कैसे। अगर आप जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप इसको यूज़ करना बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब को पहचानते कैसे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा एडवर्ब के टाइप्स लेके आऊँगा कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तब तो आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।